नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच संपन्न हो गया है। यूं तो टेस्ट क्रिकेट में तीसरे दिन को मूविंग डे कहते हैं, लेकिन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच सेंचुरियन में खेला गया, उसमें तीसरा दिन निर्णायक साबित हुआ और फैसला जो है वो तीसरे दिन ही आ गया। दक्षिण अफ्रीका ने बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में भारत को एक पारी और 32 रनों से पराजित कर दिया। अगर आप इस मैच को देखें तो दृश्य आपको कुछ कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा पिछले दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर दिखा करता था, बल्कि यह एक इतिहास रहा है कि जब जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका जाती है, इस तरह के दृश्य देखने के हम आदी हो गए हैं। वही तेज विकेट जहां पर की गति होती है, बाउंस होता है और इंडियन बैटर्स संघर्ष करते हुए दिखते हैं और अपना विकेट जो है गवाकर वापस पवेलियन जाते हुए दिखते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया, उसमें भी यही दृश्य देखने को मिला। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने जब अपनी पारी आगे बढ़ाई और जबकि कल उनका स्कोर 256 रन था 5 विकेट के नुकसान पर, तो यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत बाउंस बैक करेगा और जल्दी से जल्दी दक्षिण अफ्रीकी टीम को आउट कर देगा। लेकिन मार्को जेनसन जो है वो एल्गर के साथ अड़ गए और दोनों ने शतकीय साझेदारी निभाई और उसी वक्त ये तय हो गया था कि अब मैच में एक ही फैसला आ सकता है और वो भारत के खिलाफ ही आ सकता है, और यही हुआ भी। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने अंत में टेल को जल्दी निपटाया और दक्षिण अफ्रीकी टीम को 408 रनों पर आउट कर दिया। ये रन तब बने जबकि उनके जो कैप्टन है बाबूमा, वो एब्सेंट हर्ट हुए, वो बल्लेबाजी नहीं कर सके। 163 रनों की बढ़त थी, ये एक बड़ी बढ़त है पहली पारी के आधार पर, लेकिन फिर भी ये उम्मीद थी, अगर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को आप देखें तो ये एक उम्मीद थी कि भारत जो है जबरदस्त जवाब देगा, क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीकी बैटर्स खेल रहे थे तो पिच उतनी मुश्किल दिख नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही भारतीय बैटर्स बल्लेबाजी करने के लिए आए, भारतीय पारी की शुरुआत हुई, पिच जो है अनप्लेएबल दिखने लगी और कप्तान रोहित शर्मा आए, चले गए। यशस्वी जायसवाल भी बस 5 रन बना सके और वो भी अपने कप्तान के पीछे पीछे पवेलियन लौट गए। सच कहूं तो सारे बैटर्स की कहानी यही रही, सिर्फ विराट कोहली एक छोर पर खड़े रहे और उन्होंने जो है 76 रनों की पारी खेली और आखिरी बल्लेबाज के तौर पर आउट हुए। और विराट कोहली के अलावा डबल डिजिट में जाने वाले जो बैटर्स हैं, उसमें अगर हम बात करें तो शुभमन गिल हैं। बाकियों का स्कोर अगर आप देखें तो वो फोन नंबर के जैसा आपको दिखेगा। तो एक निराशाजनक प्रदर्शन, ऐसा ही प्रदर्शन अक्सर भारतीय टीम टेस्ट मैचेस में दक्षिण अफ्रीका में करती है। और देखिए, जो एक सपना देखा गया था कि इसे फाइनल फ्रंटियर कहा जा रहा था कि जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलेगी तो इस बार उसे जीतना है, इस लक्ष्य के साथ जो है भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी। लेकिन इस बार भी जो है वो सपना पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर दूसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम जीत भी जाती है तो सीरीज सिर्फ बराबरी पर समाप्त हो सकता है। भारत ये सीरीज अब जीत नहीं सकता, तो इसलिए वो सपना अब अधूरा रह गया। अब फिर जब अगली बार भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका आएगी तब हम उस सपने के साथ यहां फिर से पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें यह तो सोचना पड़ेगा कि भारतीय टीम से कहां गलती हो जाती है। तो अगर आप देखें तो शुरुआत से ही पहली पारी में ही जिस तरह से टॉप ऑर्डर के बैटर्स ने अपने विकेट गंवाए, वो एक चिंता का सबब है। ठीक है, ये बाउंसी विकेट है, यहां पिच से एडजस्ट करना आसान नहीं होता और यही वजह है कि बीसीसीआई ने टीम को पहले जो है दक्षिण अफ्रीका भेजा और वहां इंट्रा स्क्वाड मैच कराया, ताकि जो बैटर्स हैं और जो गेंदबाज हैं वहां की परिस्थितियों को समझ सकें।
लेकिन अगर आप इस मैच में देखेंगे, पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में, तो बैटर्स जो बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे, तो वो जो गेंदें थी जो कि उन्हें छोड़कर जा रही हो और बाउंस हो, उस पर एज अक्सर करते रहे, और जो गेंदें अंदर आई तेजी के साथ उस पर क्लीन बोल्ड हो गए। दूसरी तरफ जो इंडियन बॉलर्स की हम बात करें, तो अगर आप जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें तो बाकी बॉलर्स जो है सही लाइन और लेंथ ही ढूंढते रह गए कि इस विकेट पर किस लेंथ पर गेंदबाजी करें और कितना बाउंस देना है। क्योंकि लाइव विकेट देखकर एक्स्ट्रा एफर्ट जो है आमतौर पर तेज गेंदबाज कर जाते हैं, और यही काम जो है भारतीय गेंदबाजों ने किया और इसलिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लगा कि भारतीय टीम एक अलग विकेट पर खेल रही है और दक्षिण अफ्रीकी टीम एक अलग विकेट पर खेल रही है। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करती थी तो गेंदबाजी मुश्किल लगने लगती थी, और जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी तो लग रहा था कि विकेट आसान है। और आपको तारीफ तो देखिए डीन एल्गर की भी करनी पड़ेगी। उनके लिए जो है ये आखिरी टेस्ट सीरीज है, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर रखी है और इसलिए वो इस सीरीज को बड़ा करना चाहते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए, और ऐसा उन्होंने किया भी। अगर उन्होंने उनकी हम बात करें तो उन्होंने 185 रन बनाए, और आप कह सकते हैं कि मैच में जो बड़ा फर्क है दोनों टीमों में वो एल्गर की बल्लेबाजी ही है। चलिए, एल्गर तक तो बैटर थे, लेकिन जेनसन ने जिस तरह की पारी खेली वो भारतीय गेंदबाजों के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। जेनसन ने जो है 84 रन बनाए, वो भी नाबाद। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय गेंदबाजी कैसी हुई। हालांकि बुमराह ने 4 विकेट अवश्य लिए, सिराज को भी 2 विकेट मिला है अगर हम बात करें तो। लेकिन आप दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज को देखें, रबाडा ने किस लेंथ पर गेंदबाजी की, कैसे सेट किया इंडियन बैटर्स को। जिस तरह से उन्होंने पहली पारी में रोहित शर्मा को आउट किया, आप उसकी जितनी तारीफ करें कम है। रोहित अच्छा खेल रहे थे, फिर उन्होंने उन्हें शॉर्ट गेंद फेंकी और वो जानते थे कि रोहित इस पर हुक या पुल खेलेंगे और वहां फंसने की संभावना है, और फंसे भी रोहित। मैच तो वहीं से बदलने लगा। 24 रनों पर 3 विकेट पहली पारी में भारत ने गंवा दिए थे और मुश्किलें वहीं से आ गई। तो अब अगर आगे आपको जीतना है तो एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की जरूरत है। यह मानकर चलिए कि विदेश में अगर भारतीय टीम टेस्ट मैचों में जीतना चाहती है तो उसे जो ओपनिंग साझेदारी होती है वो लंबी करनी होगी। कम से कम ओपनर्स को 20 ओवर तक क्रीज पर रहने की जहमत उठानी पड़ेगी, तभी आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो सेटल होकर खेल सकेगा। उम्मीद है जब दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा उस वक्त भारतीय टीम इन कमजोरियों को दूर जरूर करेगी और फिर बेहतर परफॉर्म करते हुए दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लेकर आएगी। फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि साल 2023 का अंत भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छा नहीं रहा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है उसने भारतीय क्रिकेट टीम को नॉकआउट कर दिया है। एक तरह से उन्होंने 1 पारी और 32 रनों से जीत हासिल की है और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की अग्रता हासिल कर ली है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।